बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति आज भारत दौरे पर हैं। 14 मंत्री और 260 कंपनियों का प्रतिनिधि मंडल भी आएगा और दिल्ली के एआई समिट में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति जो है भारत दौरे पर हैं और उनके साथ 14 मंत्री 260 कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचेंगे और दिल्ली के एआई समिट में शामिल होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जो है आज भारत के दौरे पर हैं और 18 से 22 फरवरी तक वो भारत में ही रहेंगे और ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। और इस बार राष्ट्रपति लूला अपने साथ 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल लेकर भारत पहुंचने वाले हैं और उनके साथ करीब 14 मंत्री भी भारत में रहेंगे। भारत पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति लूला 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भारत रवाना होते समय कहा है कि वो इस समिट में भाग लेने और भारत के साथ नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में भारत और ब्राजील के बीच व्यापार 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रहा है। भारत दौरे के बाद वो दक्षिण कोरिया भी पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। और ऐसे में ये दौरा जो है, ब्राजील के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। नवीन दुबे जी हैं, उनसे जानते हैं कि भारत के लिए ये कितना खास है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति जो है वो भारत दौरे पर हैं। नवीन जी, कितना खास है ये दौरा भारत के लिए, अगर मैं बात करूं तो? नहीं, निश्चित तौर पर इससे पहले भी जो भी राष्ट्रपति जिन देशों के आए हैं भारत में, मोदी जी की सरकार में, सबके दौरे बहुत अहम माने गए हैं। इससे पहले हमने देखा है आज ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल आ रहा है 200-250 लोगों का। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात हो सकती है, इसको सकारात्मक लेना चाहिए। लेकिन हमने वो भी देखा है कि साबरमती के रिवर फ्रंट के ऊपर आपने जिनपिंग को झूला झुलाया, काशी को क्योटो बनाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री आए, शिंजो आए, सब आए ना। लेकिन हासिल क्या हुआ भारत को? आज आप एआई समिट में बुला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम के आप इनिशिएटिव बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप फेल हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो चीज आप कर रहे हैं वो जमीनी धरातल पर नजर आनी चाहिए। अब जैसे आपने फ्रांस के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील की, बिल्कुल, अब वो ट्रेड डील सराहनीय है, स्वागत योग्य है, लेकिन धरातल पर कितना उतर पाएगी, आपकी इंडस्ट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, ये एक बड़ा सवाल है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएंगे और केवल बाहर विदेशों से समझौते करते रहेंगे, पैक्ट करते रहेंगे, तो उसका मुझे लगता है कोई बड़ा लाभ भारत को मिलने वाला नहीं है, जब तक आप अपनी जमीन को मजबूत नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ऐसे में नवीन जी, एआई का जो भारत मंडपम में शुरुआत हुई है, उसको लेकर तमाम देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मैं बात करूं तो क्या इसका फायदा होगा भारत को? नहीं, निश्चित तौर पर भारत को फायदा मिलना चाहिए और होगा भी, ऐसा लगता भी है कि बिल्कुल फायदा मिलेगा। कारण क्या है कि देखिए, एआई के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर अभी क्रांति आ गई है। हर देश इसमें अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है और चूंकि सौभाग्य है कि भारत इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, इतनी बड़ी एआई समिट कर रहा है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। भारत की प्रतिभाओं को निखारने के लिए भी अवसर मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ आपने जिस तरीके की शैक्षणिक व्यवस्था रखी है, जिस तरीके की सुविधाएं दे रही हैं आप, और पर्टिकुलरली जातिवाद को आगे करके प्रतिभाओं का आप गला घोंट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्षेत्र में भी कोई बहुत बड़ा कर पाएंगे। आप एक चीज देखिए, जहाँ तकनीक का क्षेत्र आता है, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, या स्पेस साइंस हो, या फिर एआई हो, कंप्यूटर, इनमें कम से कम आरक्षण मत रखिए। इसमें आप प्रतिभाओं को आगे लाइए, उनको इनकरेज करिए। आगे बढ़ने में 5 साल लगने हैं, आप 11 साल हो गए, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप केवल राजनीतिक। लेकिन नवीन जी, तकनीकी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत उभर कर तो आया है, क्योंकि तमाम देशों के जो विदेशों से लगातार जो मेहमान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत उभर कर तो सामने आया ही है विश्व में। नहीं, मैं एक चीज कहूंगा अनीता जी, देखिए ऐसा है, भारत उभर कर आया। बिल्कुल, भारत की प्रतिभाएं आज की तारीख में, चाहे वो अमेरिका हो या विश्व के तमाम देश हो, भारत की प्रतिभाएं जिन्हें देश में सम्मान नहीं मिला, दूसरे देशों में जाकर काम कर रही है। सुंदर पिचाई जैसे लोग, इंदिरा नूई जैसे लोग इस बात का एग्जाम्पल है। हमारे देश के रघुराम राजन गवर्नर अमेरिका में पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन आप दे ही नहीं पा रहे हैं उस तरीके का, वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे। आपकी एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बना पाया आज तक जो विश्व में टॉप 10 में आती हो।
तो हम कैसे मान लें कि भारत का दबदबा बढ़ा? केवल प्रधानमंत्री के जाने से, अपना स्वागत करा लेने से थोड़ी बढ़ जाएगा भारत का सम्मान। भारत का सम्मान तब बढ़ेगा जब आप अपने इंफ्रा को मजबूत करो। इंफ्रा मजबूत करने पर कोई फोकस है ही नहीं भाई। इनका सारी सरकार, चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, सारी सरकारों का फोकस ही रहता है कि भाई किस तरीके से हम वोट अगली बार के लिए तैयार कर सकते हैं, अपनी सरकार को कैसे बचा के रख सकते हैं, इस पर काम होता है। देश के लिए सोचता कौन है? ठीक है नवीन जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि भारत दौरे पर हैं ब्राजील के राष्ट्रपति और ऐसे में 14 मंत्री और 260 कंपनियों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और एआई समिट में भाग लेने के लिए पहुंचने वाले हैं।